जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपकी अनंत कृपा उनके जीवन पर सदैव बनी रहे, उनके सभी कष्ट दूर हों और उनके मन में सच्ची शांति और आनंद का वास हो। मित्रों, जब हम इस दिव्य संदेश को सुनने जा रहे हैं तो एक पल अपने मन में यह सवाल जरूर उठाएं, क्या यह इतना महान सत्य है कि इसके लिए मैं अपनी नींद, अपना सुकून खो दूं? क्या मैं अपनी उम्मीदों को इतना बड़ा बना रहा हूं कि वह मेरी खुशी का मार्ग रोके? जो लोग दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं वे अक्सर दुखी होते हैं। याद रखिए, हर किसी से समान व्यवहार या प्रतिक्रिया की अपेक्षा करना ठीक नहीं। लोग अपने स्वभाव और अपनी सीमाओं के अनुसार ही चलते हैं, न कि हमारी उम्मीदों के अनुसार। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करें और अपने मन को शांति दें। अगर आप हर छोटी छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो जीवन में सुख ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बातों को अनदेखा करना, कुछ को भूल जाना ही असली समझदारी है। हर चीज आपके जवाब का इंतजार नहीं करती। कई बार समय के हवाले कर देना, चुप रहना और जाने देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। हम अक्सर उन दर्दों और तकलीफों को अपने पास पकड़ कर रखते हैं, सोचकर कि छोड़ देने से हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हे भक्तों, सच्चाई यह है कि छोड़ देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप उन दुखों को छोड़ देते हैं जो आपके मन को बेचैन करते हैं, तभी आपको सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है चुप रहना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अगर कोई आपको गलत समझता है तो भी शांति बनाए रखें, क्योंकि आपकी शांति से बड़ा कोई उत्तर नहीं। हे श्री कृष्ण की अमृत वाणी हमें यही सिखाती है। अपनी अपेक्षाओं को कम करो, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ और जीवन के हर क्षण में शांति को अपनाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि समय अपनी चाल से चलता है और सच को सामने लाने का काम भी वही करता है। इसलिए जितना कम बोलोगे उतना ही अपने भीतर के सुकून को पा सकोगे। जब आप अपने मन को बाहर की बातें समझाने या साबित करने में नहीं उलझाएंगे, तब आपकी ऊर्जा आपके अंदर की ओर केंद्रित होगी और आप हर पल बेहतर महसूस करोगे। जीवन की असली खुशी आपके पास जो है उसकी कद्र करने में है। अगर आप अपने वर्तमान को पहचान कर उसका सम्मान करना सीख लो तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन जब हम हमेशा ज्यादा पाने की चाह में रहेंगे और जो हमारे पास है उसे कमतर आंकेंगे, तो न तो वर्तमान की खुशी का स्वाद ले पाएंगे, न ही भविष्य की संतुष्टि पा सकेंगे। जो चीजें बीत चुकी हैं उनके बारे में सोच सोच कर अफसोस करने से बेहतर है कि आप जो अभी आपके पास है उसे संभालो और संजो। जीवन की सच्चाई यही है कि हम अक्सर अपनी पास की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब वे खुशी के पल भी चले जाते हैं तभी उनकी अहमियत समझ आती है। इसलिए जो भी आपके पास है उसकी कद्र करें, उसे खोने से पहले। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप हर किसी के बारे में सोचते रहेंगे, हर किसी की पसंद नापसंद, उनकी राय और फैसलों को लेकर चिंतित रहेंगे, तो अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा। हर इंसान अपनी जिंदगी में व्यस्त है, अपनी प्राथमिकताओं के साथ। इसलिए खुद को दूसरों के हिसाब से चलाने की बजाय अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को उतना ही महत्व दीजिए। आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में है और यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जब यह समस्या खत्म होगी तब खुश होंगे, परंतु यह भ्रम है। समस्याएं खत्म नहीं होती, एक के बाद दूसरी आती रहती हैं। असली खुशी उन्हीं परिस्थितियों में खुद को संतुलित और स्थिर रखने में है। खुशी को किसी शर्त या स्थिति से बांधना सही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें आपको खुद लेना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक आप अपनी जिंदगी के निर्णय खुद नहीं लेंगे, तब तक आप दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनिए।
श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपनी अपेक्षाओं को संतुलित करो और हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति को कभी मत खोना। यही जीवन की सच्ची विद्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन की यात्रा में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बिना डरे निरंतर बढ़ते रहिए। अक्सर हम दूसरों की खुशियों में इतने खो जाते हैं कि अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं। पर याद रखिए, यदि आप स्वयं खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी सच्ची और स्थायी खुशी देना संभव नहीं। इसलिए दूसरों की खुशियों के साथ साथ अपनी खुशी का भी ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। अपनी आत्मा की देखभाल करना, अपने मन को संतुष्ट रखना, यही सच्ची भक्ति का मूल है। जब कोई बात या परिस्थिति बार बार आपको तकलीफ दे रही हो तो खुद से प्रश्न करें, क्या यह वस्तुतः इतनी महत्वपूर्ण है? कई बार हमारी पीड़ा इसी वजह से बढ़ती है कि हम अपने आप को उस दर्द से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देते। हम बार बार पुराने घावों को चीरते रहते हैं, जिससे उनका असर बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को परेशान करता है उसे जाने देना ही सबसे बड़ा साहस है। जो बोझ आप नहीं छोड़ते वह आपके कदम रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना जीवन का एक अनमोल गुण है। संसार की हर वस्तु तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी मिलेगी नहीं। जीवन में कई बार समय एक परीक्षा की तरह होता है जो हमें तैयार करता है, हमें परिपक्व बनाता है। इसलिए विश्वास रखिए कि सही समय आने पर हर कठिनाई अपने आप सुलझ जाएगी और आपके रास्ते रोशन होंगे। कभी कभी आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप कितने मजबूत हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को नहीं खोता वही इन चुनौतियों को पार कर पाता है। अपनी कमजोरी को मत समझिए, क्योंकि आप सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली और स्थिर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह यह भूल जाता है कि सृष्टि की हर घटना ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है। चिंता सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य अपने भविष्य पर विश्वास खो देता है और ईश्वर की योजना पर संदेह करने लगता है। दोस्तों, जब आपका मन अनिश्चितता और भय से भर जाए तब ईश्वर की लीला पर विश्वास बनाए रखिए। समझिए कि हर कठिनाई, हर संकट आपके लिए एक नई सीख और आत्मिक उन्नति का अवसर है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। चिंता को छोड़ो, आत्मा की शांति को अपनाओ और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहा है। तो प्रेम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। अपने मन को शांत रखिए और जानिए कि आप अपनी शक्ति से संसार की हर बाधा को पार कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। जो सच्चे दिल से भक्ति करता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। श्री राधे कृष्णा। दो श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के पथ पर चलते हुए कभी कभी हम उस सत्य को समझ पाते हैं जो केवल सच्चे भक्त ही जान सकते हैं, कि जो भी घट रहा है वह सर्वोत्तम के लिए ही हो रहा है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हर घटना हमारी आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक विकास के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा होती है। ऐसी ही एक कहानी है शंकर और राधा की। शंकर ने एक दिन हंसते हुए कहा था, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मेरी मेहनत ही तुम्हारी मुस्कान की असली कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं सब कुछ सही रहेगा। यह वचन उनके प्रेम, समर्पण और जीवन की आपसी समझ की गहराई को दर्शाता है। दोस्तों, लेकिन जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। एक दिन शंकर को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ। राधा ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने की पूरी कोशिश की, परंतु नियति को कुछ और मंजूर था। शंकर का निधन हो गया। उस घड़ी में राधा ने महसूस किया कि उसने अपने पति के प्यार, उसकी मेहनत और उसके अनकहे समर्पण को सही समय पर समझ नहीं पाया। उसके मन में भारी पीड़ा थी और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, परंतु उसने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि शंकर का प्यार, उसकी मेहनत और उसकी प्रेरणा हमेशा उनके साथ रहेगी। शंकर का समर्पण, उसकी जिजीविषा और उसका विश्वास उनके जीवन के हर कदम पर प्रतिबिंबित होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हम
हम अक्सर अपने प्रियजनों के बलिदान, उनकी मेहनत और उनके अनकहे भावनाओं को समय रहते नहीं समझ पाते। हम उनकी उपस्थिति को selbstverständlich मान लेते हैं और जब वे हमारे बीच नहीं होते तब जाकर उनकी अहमियत का एहसास होता है। परंतु यह देर से समझना ही जीवन का एक कड़वा सच है जो हमें आत्मनिरीक्षण और संवेदनशीलता की सीख देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और समर्पण का मोल तब तक नहीं समझा जाता जब तक वे हमारे सामने नहीं होते, परंतु सच्चा भक्त उन भावनाओं को मन के भीतर गहराई से समझता है, भले ही बाहरी नजरों से वह अनदेखा हो। राधा की तरह हमें भी अपने जीवन में अपने परिवार, मित्रों और अपने प्रति प्रेम और कृतज्ञता को समय रहते पहचानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण की इस अमृत वाणी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयों में भी छुपा है अनमोल प्रेम और सीख, और यह प्रेम ही हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है, जो हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। तो अपने प्रियजनों की मेहनत और उनके प्रेम को हर दिन सराहिए, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का रास्ता है। दोस्तों, जीवन के इस अनमोल सफर में हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है उन रिश्तों की गहराई और महत्व को समझना जो हमारे लिए सचमुच सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे कीमती धरोहर होती है माता पिता का प्यार, जीवन साथी का समर्पण और परिवार का साथ। ये रिश्ते हमारे अस्तित्व की नींव होते हैं और इनके बिना जीवन का कोई आधार नहीं। हम अक्सर भाग दौड़ और व्यस्तताओं में इस सच को भूल जाते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों की मेहनत, उनके त्याग और उनके प्रेम को हल्के में ले बैठते हैं, लेकिन यह भूलना जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप बन जाता है। जब तक हम यह नहीं समझ पाते कि यह प्रेम और समर्पण हमारे लिए कितनी बड़ी संपत्ति है, तब तक समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। शंकर और राधा की यह कथा हमें गहराई से यह समझाती है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समय रहते पहचान नहीं पाते, और जब हम उन्हें समझते हैं तो तब तक वह अवसर खो चुका होता है। शंकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। वह दूर दूर जाकर कड़ी मेहनत करता रहा ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। लेकिन राधा को यह समझने में देर लग गई कि शंकर की मेहनत केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती और उनके परिवार के कल्याण के लिए थी। आज के इस तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में हम अक्सर अपने परिवार के महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनों के साथ बिताए समय को कम करते चले जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी वही है जो हमारे अपने दिलों में बसी है, हमारे रिश्ते, हमारा प्यार और हमारा समर्पण। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और बलिदान को कभी भी कम मत आंकिए, चाहे वह माता पिता का अनमोल आशीर्वाद हो, जीवन साथी की निस्वार्थ सेवा हो या परिवार के प्रति समर्पित भावना। इन सबसे बढ़कर कोई धन दौलत नहीं। जब तक आप इन्हें समझेंगे, इन्हें सहेजेंगे, तभी जीवन सच्चे अर्थों में संपूर्ण और खुशहाल बन सकेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार और रिश्तों की कद्र करता है वही सच्चा संतुष्ट और सुखी जीवन जीता है। इसलिए आज से ही अपने अपनों को अपना समय, अपना प्रेम और अपनी समझ दीजिए। उनके बलिदान को पहचानिए, उनके प्रयासों को सम्मान दीजिए, क्योंकि यही जीवन की सच्ची पूंजी है। हम अक्सर यह समझ नहीं पाते कि हमारे प्रियजन हमारे लिए क्या क्या त्याग और मेहनत कर रहे हैं। उनकी निस्वार्थ भावनाएं, उनके अनजाने संघर्ष और उनके अपार प्रेम का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वह पल हमारे सामने आकर हमसे दूर न हो जाएं। शंकर और राधा की कहानी इसी सत्य को बड़े करुणामय ढंग से उजागर करती है कि जब तक हम अपने परिवार और अपने करीबियों के बलिदान को समझ पाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, जीवन में हमें यह सीखना होगा कि अपने परिवार, दोस्तों और अपने प्रियजनों के प्यार और संघर्ष को समय रहते समझना और उसकी कद्र करना कितना आवश्यक है,
क्योंकि यही प्रेम और समर्पण हमारे जीवन का सच्चा आधार होता है। जब भी मन में चिंता का बादल छाने लगे तो खुद से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं ईश्वर की योजना को समझ पा रहा हूं? यदि आपका जवाब नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई कारण नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, भरोसा रखो, समर्पण करो और जीवन की यात्रा में आगे बढ़ो। चिंता मनुष्य को ईश्वर से दूर करती है, लेकिन विश्वास हमें उनकी ओर खींचता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का आदेश है कि जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वह कभी भी उनके समाधान तक नहीं पहुंचता। जीवन में हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। वह हमें मजबूत बनाने, हमें परिपक्व करने और हमारे अंदर के साहस को जागृत करने के लिए आती है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक, समझदारी और विश्वास के साथ हर समस्या का सामना करता है, वही वास्तव में जीवन में विजय प्राप्त करता है। दोस्तों, इसलिए अपने मन को शांत रखो, ईश्वर की लीला पर भरोसा रखो और हर परिस्थिति में समझदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। जीवन की राह में अटल विश्वास और समर्पण ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या से भागना केवल एक भ्रम है, क्योंकि समस्या तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं बनी रहती है, परंतु जब हम समाधान की ओर अपने मन और बुद्धि को केंद्रित करते हैं, तभी वह समस्या धीरे धीरे हल होने लगती है। इसे समझने के लिए एक कथा है जो हमें जीवन की गहन सीख देती है।